अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक वंस अगेन फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत प्यारा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज है हमारा ईद डे 2 और ऑनेस्टली ईद का दूसरा दिन भी उतना ही स्पेशल होता है जितना पहला होता है। कभी कभी फैमिली विजिट्स, कभी दावतें, कभी बस मिलना जुलना और कभी वो मोमेंट्स जो प्लान नहीं होते लेकिन सबसे ज़्यादा याद रह जाते हैं। आज मैं रेडी हुई हूँ इस ब्यूटीफुल ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है, इट्स फ्रॉम सफ़ायर एंड आई एम जेन्युइनली सो एक्साइटेड बिकॉज मुझे आज की दावत का बहुत वेट था। ईद पे रेडी होना सिर्फ कपड़े पहन लेना नहीं होता, बिकॉज इट्स अ होल फीलिंग। वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, वो आज किस किस ने मिलना है वाली वाइब जो होती है ना, बस ईद को ईद बनाती है। अच्छा जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक टू एवरीवन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जिनकी आज ईद है सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो आज है ईद का सेकंड डे और हमारी थी एक दावत, तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं हमारे साथ ईद की दावत पर। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रास्ते में हमारा सामना एक प्रॉपर हेल स्टॉर्म से होने वाला है, क्योंकि घर से जब निकले थे तो मौसम बहुत अच्छा था। आज का लुक मुझे बहुत पसंद आया। कभी कभी ना एक अच्छा ड्रेस और थोड़ा सा तैयार होना आपका मूड फ्रेश कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आगे सब लोग हम लेट नहीं है सॉरी। हम लोग अपने टाइम से थोड़ा लेट थे, कुछ हेल स्टॉर्म की वजह से भी। लेकिन आज के दिन ने हमें एक बात याद दिला दी कि लाइफ कभी प्लान के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन कभी कभी जो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, वही दिन का मेमोरेबल पार्ट होता है। और यहाँ पे हमारी खूबसूरत सी होस्ट जिन्होंने हमें जो है वो दावत पे इनवाइट किया था, वो और उनसे मिली। फिर उसके बाद ईद मुबारक मीट एंड ग्रीट चला। उसके बाद यहाँ पे आप देख ही सकते हैं तरह तरह की खुशबू हो रही हैं। सब लोग खाना जो है वो सर्व कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे वो खाना अरेंज कर रहे हैं। हमारी होस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी थी। पे फुल ईद दावत मोड ऑन था। कोई फूड बना रहा था, कोई फिनिशिंग टच दे रहा था, कोई सर्विंग डिश सेट कर रहा था और सबके चेहरों पर एक अलग ही ईद वाली खुशी थी। तो यहाँ पे जब भी ऐसी गैदरिंग्स होती हैं, सब लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प कराते हैं और स्पेशली जब मौका ऐसा हो और होस्ट भी ऐसी हो तो फिर तो और भी ज़्यादा बनता है। यहाँ पे बस मैं भी जो है फूड को अरेंज करने में बस हेल्प कर रही थी, क्योंकि ये सारा फूड ऑलरेडी बन चुका था। हमें सिर्फ इसको अरेंज करना था, डिश आउट करना था और उसके बाद बस अपने फूड को रेडी करके टेबल पे सेट करना था। यहाँ पे चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। ओवन से फ्रेश चिकन निकल रहा था और बाकी सारे डिशेस तो आप देख ही सकते हैं, सब कुछ रेडी था। अक्सर लोग मुझे डीएम करते हैं कि आप लोग इतने सारे खाने जब बनाते हैं तो फिर क्या करते हैं। हम सब लोग मिलके खाते हैं, उसको शेयर करते हैं और यही हमारी खुशियाँ होती हैं। बहुत अरसे के बाद हमें टाइम मिलता है। यहाँ पे आप हमारी होस्ट की एनर्जी तो चेक कर ही सकते हैं। तो मुझे अपनी होस्ट एनी की जो अरेंजमेंट्स हैं उनको मेंशन करना है, बिकॉज दे वर ऑनेस्टली अमेजिंग। हर चीज़ इतनी प्यार से सेट की हुई थी। फूड सेटअप, सर्विंग स्टाइल, ओवरऑल वाइज सब कुछ बहुत थॉटफुली प्रोसेस किया हुआ था, डन किया हुआ था। और मुझे लगता है किसी भी गैदरिंग की असली ब्यूटी ये होती है कि आपको महसूस हो कि ये सब दिल से किया जा रहा है। और यहाँ एग्जैक्टली वही वाली फीलिंग आ रही थी। कुछ लोग बस दावत नहीं रखते, वो बस मेमोरीज क्रिएट करते हैं, यादें बनाते हैं। और आज का दिन भी एग्जैक्टली वैसा ही था। और बाय द वे ये बिरयानी भी हमारी होस्ट को जो है उनकी फ्रेंड ने बना के दी थी। इनके हाथ की बिरयानी मैं पहले भी खा चुकी हूँ, इट वॉज अमेजिंग। और इस टाइम भी उन्होंने बिरयानी बनाई थी जो कि बहुत अच्छी बनी हुई थी। और आप देख तो सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से बिरयानी का जो है वो दम जो है खोला है एनी ने और उसके बाद जो है इसको फिल किया है। बाकी यहाँ पे सब लोग, बहुत सारी फैमिलीज आई हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे। लेडीज़ एक साइड पे बैठी हुई थी, एक और सीटिंग थी जिसमें जेंट्स बैठे हुए थे। और उसके बाद ये चिकन जो था इसको जो है मैं फिल करी हूँ ट्रेज़ के अंदर, क्योंकि हम लोग बस सिर्फ अब खाना लगा रहे हैं और सारा खाना जो है ऑलमोस्ट तकरीबन रेडी था और बस उसको सर्व करने की ही देर थी। बस हम लोग इसको डिश आउट कर रहे थे और खाना आप देख सकते हैं, इसको देखते ही भूख लग रही थी क्योंकि इतना मज़े का खाना था। इसके अलावा बच्चों के लिए नगेट्स थे, बिरयानी थी, सैलड्स थे डिफरेंट स्टाइल्स के, चिकन था, फिर उसके अलावा फ़िश थी, फिर उसके अलावा एक और स्टाइल का चिकन जो था वो बेक किया हुआ था। और सबसे स्पेशल जो डिश थी वो थी मटन, जो कि एनी की स्पेशलिटी भी है। मैं हर बार ईद के व्लॉग में या जब भी इनके घर आती हूँ ये चीज़ नहीं हो तो इस तरह लगता है कि दावत इनकम्प्लीट है। तो ये इस चीज़ के बगैर दावत हो ही नहीं सकती इनके घर पे, कि मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मटन यहीं पे बनता है। तो इस वजह से इसके बगैर तो खाना अधूरा था। मैंने फ़ूड की बहुत सारी वीडियोज़ बनाई क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाद में ये क्लिप्स
क्लिप्स देखती हूँ तो पूरा एक एसेंस वापस आ जाता है कि ईद पे हमने कितनी ज़बरदस्त किस्म की स्क्रम्पशियस किस्म की दावत अटेंड की। इतना अरसा डाइट करने के बाद ना ईद के दिनों में तो मेरा बनता है कि मैं कुछ अच्छा सा खाऊं। तो मैंने सोचा हुआ था कि ईद के दिनों में तो कोई डाइट नहीं चलेगी, क्योंकि ये दावतें चलने वाली हैं और उसमें सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे घर आए हैं तो खाना तो खा के ही जाएंगे। और ये है वो स्पेशल मटन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। इसकी ग्रेवी भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत कुछ था वहाँ पे, डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ें थी और इतना मज़ेदार किस्म का ये जो खाना था ना। और मुझे लगता है कि किसी भी दावत का खाना आपको भूल सकता है, लेकिन ईदों का खाना आपको कभी नहीं भूल सकता। उस खाने का टेस्ट ही अलग होता है, उस खाने की खुशी अलग होती है। ईद का मतलब मेरे लिए सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, ईद का मतलब रिकनेक्ट करना, उन लोगों के साथ वक्त गुजारना है जिनके साथ आपके दिल को सुकून मिलता है। और फिर आया वो मोमेंट जिसका सबको वेट था। यहाँ पे फूड टेबल तो हमारा प्रॉपरली रिवील हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने मर्दों को बुलाया और तैमूर भाई तो सबसे पहले आए और सबसे पहला अटैक आप देख सकते हैं उन्होंने मटन पे किया। जिसको सबसे ज्यादा भूख लगी वो सबसे आगे है। हाँ, मैंने पहले इसलिए उठ किया है, भूख बहुत लगी हुई है। सो ये स्प्रेड इतना टेम्पटिंग था, इतना अमेजिंग लग रहा था, हर डिश इतनी टेम्पटिंग लग रही थी कि समझ नहीं आ रहा था पहले क्या ट्राई करें। और ईद की दावत का फूड ना वैसे भी बहुत ही अलग लेवल का होता है। उसमें सिर्फ टेस्ट नहीं होता, मेहनत होती है, ट्रेडिशन होता है और स्पेशल ईद वाली जो है वो फीलिंग भी होती है। मैं ऑनेस्टली बहुत इंजॉय करती हूँ फूड टेबल शूट्स करना, बिकॉज बाद में जब भी क्लिप्स आते हैं तो मुझे बहुत सारी उनकी यादें आती हैं। फिर हमने खाना खाया और जेन्युइनली एवरीथिंग वाज सो नाइस। हर चीज़ बहुत टेस्टी थी, बहुत प्यार से बनी हुई थी और सब लोग क्लियरली इंजॉय कर रहे थे। ऐसे मोमेंट्स पे मुझे लगता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, कभी कभी खाना लोगों को और करीब लेकर आता है। डिफरेंट लोग बैठ के एक टेबल पे खाना शेयर करते हैं, एक ही टेबल पे सब साथ बैठते हैं, फूड भी शेयर करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। और उसके बाद मीठे की बारी आ गई। तो ईद पे तो वैसे भी दिल करता है कि कैलोरीज को थोड़ी देर के लिए बंदा साइड पे रख दे, बस खुशी इंजॉय की जाए। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, दैट्स वाई मैं मीठे के ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती थी। तो मैंने खाने के बाद मीठे पे ज़्यादा रिस्क नहीं लिए। अरेबिक नहीं, और ये क्या है? ओके अभी हम लोग खाना खा के पीछे हटे थे कि हमें लगा दावत कंप्लीट होगी, लेकिन जब आया अनदर राउंड और वो था स्वीट्स का। अब स्वीट्स की वैरायटी देखकर लिटरली दिल खुश हो गया। देयर वर अराउंड 6 to 7 टाइप्स ऑफ स्वीट्स और सब इतने अच्छे लग रहे थे, डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि पहले क्या ट्राई करें। ईद और मिठाई का कनेक्शन तो वैसे ही बहुत स्पेशल होता है। मीठा खाना, मीठा बोलना, मीठी यादें बनाना और ईद का पूरा मूड ही और प्यारा हो जाता है। तो वहाँ पे एक केक भी मौजूद था और जो है यहाँ पे बच्चों का बहुत दिल होता है, जब भी केक आता है तो उनको लगता है कि उनको बर्थडे के लिए केक कट करना चाहिए। तो यहाँ पे अबान ने जो है यहाँ पे इस केक को कट किया था और इसके बाद जो है बाकी सब लोगों ने फिर बाकायदा तौर पे डिजर्ट्स वगैरह खाना शुरू किया था। खाना खाने के बाद काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ पिक्चर्स तो बनती हैं, क्योंकि मैं इस ईद पे इतनी बिजी थी कि ना तो मैं पिक्चर्स बना पा रही थी सीरियसली और ना ही मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर पा रही थी। यहाँ पे मैंने सोचा मिन्हा और मारूश के साथ कुछ अपनी वीडियो बना लेती हूँ। और सारी दावत गुजारने के बाद याद आया कि आतिका के साथ भी कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई पिक्चर नहीं बनाई। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि थोड़ी बहुत अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। सब लोग इतने प्यारे लग रहे होते हैं ईद पे कि दिल करता है सबके साथ पिक्चर्स लें, वीडियोस बनाएं। बहुत अच्छे अच्छे सब लोगों ने ड्रेसेस पहने हुए होते हैं। हम लोग इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे ईद को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। फिर आतिका ने मुझे अपनी मेहंदी दिखाई। पहली बार लगा रहे थे ना, हाथ लगे जमाने में ऐसे लगाती होती थी ना हमारी अम्मियाँ। हाँ जबरदस्त है। तो इसका मतलब गोल्ड टिक्की भी उन्होंने ही बनाई है? उन्होंने बनाई है, ये भी उन्होंने की। शो मी, ये किसने लगाई है? ये तो उन्होंने लगाई है। ये मैंने लगाई है, ये भी मैंने लगाई है। एंड फिर फाइनली हमें भी याद आ गया कि हम लोगों को भी अपनी कुछ वीडियोस वगैरह बनानी है, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनानी है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी कुछ छोटी मोटी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और यहाँ पे बस डिज़र्ट वगैरह जो है वो जेंट्स साइड पे वो लोग भी ले रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बाहर जाते हैं, हेल स्टॉर्म तो रुक चुका है, तो अब चल के जो है वो लेडीज़ अपनी कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लेती हैं। तो बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पर आई हुई थी, डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो एक यादगार होती है, क्योंकि बाद में जब हम खोल के देखते हैं यही मेमोरीज तो हमें दोबारा से
उन लम्हों में दोबारा ले जाती हैं। तो इस वजह से ईद की पिक्चर्स बनाना तो मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे मौसम भी इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा मौसम था, तो पिक्चर्स बनाने का बहुत मज़ा आ रहा था। तो मेरे पास तो जो आ रहा था, मैं सोच रही थी मैं सबके साथ मेमोरीज क्रिएट कर लूँ। तो बस जो रह गया, जो आ गया उसके साथ मैंने पिक्चर्स बना ली। और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग जा रहे हैं फिर अंदर, और मैं आपको एनी का खूबसूरत सा ड्रेस दिखाती हूँ। यह मैंने फ्रॉक है, गरारा है, क्या है ये भाभी पता नहीं, लेकिन फ्रॉक नहीं है, गरारा भी नहीं है, लग ऐसे ही रहा है। लग ऐसे ही रहा है। तो उसके बाद हमें कुछ चीज़ें जो है उनसे उधार चाहिए थी, वो लेकर हम जा रहे हैं जी अपने घर की तरफ। यहाँ पे सबको अल्लाह हाफिज़ का। सबसे बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात हुई, आज की दावत का बहुत मज़ा आया। बाय द वे, मैं अपनी ड्रेसेस जब ऑस्ट्रेलिया से बाय करती हूँ तो मैं जो है जेम्स एंड जूल्स के पेज से बाय करती हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम पे इसकी एक पोस्ट भी शेयर कर दूँगी, तो आप लोग भी ज़रूर चेक कीजिएगा। इनके पास बहुत अच्छे ड्रेसेस होते हैं, और अगर आपको जो है ईद के लिए कोई अच्छे ड्रेसेस, चूड़ियाँ, खुद से कुछ भी चाहिए तो आप इनके पेज से ऑर्डर कर सकते हैं। यू कैन सी द होस्ट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस एज वेल। प्लानिंग लगती है, थोड़ा टाइम वो लगता मैं है। उसको बहाल करता हूँ। हाँ नहीं वो करो, समझता जो है ना ये करें। वो लास्ट टाइम भी हमारा बहुत अच्छा रहा था, तो उसकी मेमोरीज अभी तक हैं। इस दफ़ा मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा, अगर एयर बैग्स पे आपको नींद नहीं ना भाभी ये हमारे सीईओ है ना कैंपिंग के। तो हाँ ये स्ट्रेचर्स लेना इस दफ़ा। जैसे हमारी कैंपिंग चेयर नहीं होती, हाँ उस पर आप बैठते हो कंफर्टेबल, पीछे हॉलो सा बनता है। ओके। स्ट्रेचर पे ये होता है कि आप सो सकते हो, एलिवेटेड होता है थोड़ा सा। अच्छा। इफ यू डोंट वांट योर एयर बैग्स, नहीं, हमारा तो लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छा हाँ। रहा था। बस Even फिर ear ठीक है। bags वही बहुत हम अच्छी तो नींद खुश आई थे। थी, हम फिर लोग ठीक है, बहुत हाँ। सेटिस्फाइड रहते हैं उससे। फिर तो ठीक है। हाँ जी, हमारे होस्ट अली भाई और इनके जो भाई हैं वो, उनको भी सब ने बहुत ज़्यादा मिस किया, उमर भाई को और उनकी फैमिली को। तो अल्लाह ताला इनको बहुत खुशियाँ दे। इनके घर हम आए, ईद की दावत इंजॉय की। हमेशा हम इनके घर आते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो हमारे लिए ईद की जो है वो दावत बहुत स्पेशल हो जाती है। इनके साथ बैठना, इनकी कंपनी को इंजॉय करना, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट एंड अमेजिंग। और इसके बाद दावत ख़त्म हो गई और हम लोग अपने घर चले गए। तो कल मिलती हूँ आपसे अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।